तो स्टार्ट कर रहे हैं कर्वेचर एंड टॉर्सन ऑफ एनी कर्व के एक्सप्रेशन के साथ कि उसका फार्मूला क्या होगा। तो देखिए पहले भी पढ़ रखा है आपने कर्वेचर। कर्वेचर के लिए जो यूज करते हैं कपा यानी कि के, और टॉर्सन के लिए टाउ। तो फॉर एनी कर्व द एक्सप्रेशंस फॉर द कर्वेचर एंड टॉर्सन्स आर गिवन एज फॉलोज। ये कर्वेचर के लिए एक्सप्रेशन है और ये टॉर्सन के लिए है। अब इसका एक प्रूफ हम आज बता देते हैं, एक आपको होमवर्क दे देंगे और इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कैसे किया जाएगा। वेयर डैशेस डिनोट द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एंड डॉट्स डिनोट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर। डॉट्स जो है वो पैरामीटर होता है, चाहे टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमें के लाना है, ठीक है। तो देखिए टी आर डैश को क्या लिख सकते हैं, टी पता है आपको ये, ठीक। आर डबल डैश ऐसे लिखा जाएगा इज इक्वल टू के एन, ये पढ़ा है आपने। आर डबल डैश क्यों, क्योंकि जो टी डैश होता है ना, टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर डबल डैश, और टी डैश की वैल्यू कितनी होती है आपकी, वो के एन होती है, ठीक। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, आर डैश आर डबल डैश का, यानी कि आर डैश का टी हो गया, आर डबल डैश का के एन हो गया। अब ये दोनों वेक्टर हैं टी और एन, ठीक। तो टी क्रॉस एन कितना होता है, बी, क्लियर। अब यहाँ आपने मॉड लगा दिया इसके ऊपर, तो आर डैश क्रॉस आर डबल डैश का मॉड इज इक्वल टू के मॉड ऑफ बी, और मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1, एज बी इज ए यूनिट वेक्टर। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया कि मॉड ऑफ आर डैश क्रॉस आर डबल डैश, जब आप एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसको डॉट में कैसे किया जाएगा, देखिए आर डॉट को लिख सकते हैं आप डी आर अपॉन डी यू, यू मान लीजिए पैरामीटर है, और ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसको क्या करिए कि एस में चेंज करिए। कैसे करेंगे, डी आर अपॉन डी एस अपॉन डी यू, डी एस और डी एस से मैनेज कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा आर डैश और ये हो जाएगा एस डॉट, वेयर यू इज पैरामीटर, यू इज पैरामीटर, ठीक है। तो आर डॉट को हम लिख सकते हैं आर डैश डॉट एस डॉट, और आर डैश को लिख सकते हैं टी हम लोग, ये हो जाएगा एस डॉट टी। अब आर डबल डॉट निकालिए, इसको फिर से आप यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये आर डबल डॉट इज इक्वल टू, जब आप करेंगे ना तो फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए एस डॉट हो गया, और एस का कर दीजिए आप, एस डबल डॉट हो गया, टी हो गया, प्लस फिर एस डॉट लिखेंगे और डी डी टी ऑफ डी यू करेंगे, यानी कि तो कितना हो जाएगा, एस डबल डॉट टी प्लस एस डॉट और डी टी बाई डी एस एंड डी एस बाई डी यू, राइट। तो एस डबल डॉट टी प्लस ये वाला फिर एस डॉट बन जाएगा, तो ये एस डॉट का स्क्वायर और ये बन जाएगा टी डैश। तो एस डबल डॉट टी प्लस एस डॉट स्क्वायर और के एन क्यों लिख दिया इन्होंने, अच्छा ये टी डैश की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, के एन, तो टी डैश की जगह पर के एन लिख दिया गया, राइट। ये वाले एक्सप्रेशन से यहाँ आ गए। अब हम आर डॉट क्रॉस और डबल डॉट निकालेंगे, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी आर डॉट की, और यहाँ वैल्यू पुट कर दिया आर डबल डॉट की, ये वाली। अच्छा, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर लेते हैं, जिससे कि हमारा आसानी से ये क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा सके। अब टी का क्रॉस प्रोडक्ट टी से होगा, तो टी और टी क्रॉस टी 0 हो जाएगा, इस टी का जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट एन के साथ आएगा, ठीक है। तो एस डॉट और एस डॉट का जो स्क्वायर मिला के एस डॉट का क्यूब बना देंगे, और ये के टी क्रॉस एन बना देंगे, ठीक है। और टी क्रॉस एन फिर कितना हो जाएगा, फिर बी के इक्वल हो जाएगा, तो आ जाएगा एस डॉट क्यूब के बी आ जाएगा। अब अगर मॉड ले लिया जाए तो मॉड ऑफ बी 1 हो जाएगा आपका फिर से, तो राइट साइड में क्या बचेगा, एस डॉट क्यूब के, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर वो एस डॉट की वैल्यू कैसे निकालें, तो एस डॉट आपने पढ़ा है, आर डॉट इज इक्वल टू, आर डॉट की वैल्यू कहाँ निकाली थी हम लोगों ने, ये देखिए निकाली थी आर डॉट की। अगर हम आर डॉट का मॉड ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एस डॉट तो स्केलर है ही, और ये मॉड ऑफ टी हो जाएगा, मॉड ऑफ टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि एस डॉट हो जाएगा। तो मॉड ऑफ आर डॉट का मतलब है एस डॉट, तो ये जो एस डॉट क्यूब लिखा है इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग मॉड ऑफ आर डॉट से, क्लियर। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी में रख दीजिए, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट अपॉन में
आर डॉट का क्यूब हो जाएगा। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, यानी एक तो रिजल्ट 4 में मिला और एक आपको शुरुआत में ही मिल गया था, स्टार्टिंग में जो के की वैल्यू आ गई थी मॉड ऑफ टी डैश। तो दो फार्मूले आपके के आ गए, के इज इक्वल टू आर मॉड में आर डैश क्रॉस आर डबल डैश इक्वल टू आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट और डॉट क्यूब। क्लियर? और इसके आगे हम आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं यहाँ पर टी डैश को क्या लिख सकते हैं टी, अब हमें टाउ निकालना है तो इज इक्वल टू हो जाएगा टी प्लस 0 एन 0 भी लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, आर डबल डैश निकालेंगे तो वो के एन बन जाएगा आपका। उस के एन को कैसे लिख सकते हैं, इसमें टी तो है नहीं, तो 0t के एन और 0b लिख सकते हैं हम लोग ये। ठीक है, अब टी डबल डैश टी ये आर ट्रिपल डैश निकालिए, आप तीनों निकालिए। तो अब जब इसमें निकालेंगे तो यहां पर डिफरेंशिएट हो जाएगा के एन का, दोनों का। तो के एन डैश प्लस के डैश एन, और एन डैश की वैल्यू कितनी होती है, टाउ बी माइनस के टी, वो पुट कर दीजिए। कुल मिलाकर इस ऑर्डर में आ गए। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम टी एन और बी के कोफिशिएंट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे यहाँ भी देखिए टी एन बी के ऑर्डर में लिखा, भले टी का कोफिशिएंट 1 है, एन और बी का हमें 0 लिखना पड़ा। हमने आर डबल डैश में भी यही किया, 0t के एन 0b लिखा, टीएनबी में ही लिखा टी का कोफिशिएंट 0 है, एन का कोफिशिएंट k है और बी का कोफिशिएंट 0 है। हमने आर ट्रिपल डैश यानी इसको भी हमने जाकर इसमें लिखा, तो आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश तीनों को ही टीएनबी के ऑर्डर में लिखा। ये यूनिट वेक्टर है जैसे आईजे के होते हैं। तो जब इनका बॉक्स प्रोडक्ट लेंगे तो ऐसी राइटिंग की जा सकती है, मतलब ऊपर टी के कोफिशिएंट की कॉलम, फिर एन के कोफिशिएंट की कॉलम, फिर बी के कोफिशिएंट की कॉलम फ्रॉम द आर डैश आर डबल डैश एंड आर ट्रिपल डैश। तो पहले वाले में टी एन बी जो है वो 100 है तो 100, दूसरे वाले में है 0k0 तो 0k0 लिखा। तीसरे वाले में तीनों अवेलेबल हैं, माइनस के स्क्वायर के डैश के टाउ, और ये यहाँ लिख करके आपने कर लिया। के की वैल्यू भी आप देख ही रहे पीछे कितनी है, के की वैल्यू डैश में आपने यहाँ निकाली है, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश का मॉड है, तो हमने यहाँ पर आर डैश क्रॉस आर डबल डैश के मॉड से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर टाउ की वैल्यू आपके आ गई टी डैश और आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश अपॉन में दिस। क्लियर? तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ये फार्मूला है, लेकिन ये वाला फार्मूला भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। कौन सा? टाउ का ये जो इक्वलिटी लगी हुई है ये अभी प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, यू हैव टू एस्टेब्लिश दिस प्रूफ। तो ये मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश निकाल के ये प्रोडक्ट लेंगे और यहाँ से यहाँ पे ये करेंगे। इट्स फॉर यू, ये होमवर्क है, इसको यहाँ से यहाँ तक करके रखिए आप। ठीक, अच्छा अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4। कैलकुलेट द कर्वेचर एंड टॉर्सन ऑफ द क्यूबिक कर्व गिवन बाय, इस कर्व का नाम है क्यूबिक कर्व और पैरामीटर इसमें यू, तो यू स्क्वायर यू क्यूब दिया हुआ है। तो आर तो ये हो जाएगा आपका कि यू स्क्वायर यू क्यूब, आर डॉट निकाल लीजिए 1,2u,3 स्क्वायर, आर डबल डॉट निकाल लीजिए 0,2 आ जाएगा ना और 6u आ जाएगा, और आर ट्रिपल डॉट निकाल लीजिए आप, आर ट्रिपल निकालेंगे तो 0,06 आ जाएगा। अब आपको निकालना है कर्वेचर। कर्वेचर का फार्मूला पहले देखो, केवल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, ज्यादा टफ नहीं होती प्रॉब्लम्स ये वाली। देखिए फार्मूले के मुताबिक जो के आपका आएगा वो आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट अपॉन में मॉड ऑफ आर डॉट का क्यूब आएगा। ठीक, एक तो याद फार्मूला ये वाला कर लीजिए और एक टाउ वाला कर लीजिए आप। टाउ का क्या होता है, आर बॉक्स प्रोडक्ट होता है न्यूमरेटर में, आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट अपॉन में आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का होल स्क्वायर। राइट, तो ये दोनों फार्मूले के मुताबिक आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए किसकी, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की। तो आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, जैसे बनाते थे हम उस हिसाब से, और बना करके ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 6u स्क्वायर माइनस 6u और 0 आएगा। तो कहेंगे आप बनाएंगे हम कैसे, तो वही टी एन बी ले लीजिए उस पर, यहाँ पर जो आपको लेना है तो टी एन बी ले लीजिए, टी एन बी मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये हो जाएगा 6 नहीं पहले में कितना है, आर डॉट में ये है, ये 1 हो जाएगा और ये आपका 2u हो जाएगा, ये 3u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और आर डबल डॉट जो है वो 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। और इस तरह जैसे करते थे एक्सपेंशन वैसे कर लेंगे, टी का कोफिशिएंट और एन का कोफिशिएंट और बी का कोफिशिएंट ये हिसाब से यहाँ पर आप इसको रख लेंगे। ठीक, इसी तरह उसका मॉड ले लेंगे,
मॉड लेने पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब जहां जैसे लेना है आर डॉट आर डबल डॉट, ये बॉक्स प्रोडक्ट तो आपको याद ही होगा कि पहली रो में आर डॉट के कोफिशिएंट, दूसरी रो में आर डबल डॉट के कोफिशिएंट, तीसरी रो में आर ट्रिपल डॉट के कोफिशिएंट, ये आ जाएंगे। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चूंकि एक ट्रायंगल जीरो जब होता है तो प्रोडक्ट इज डायगोनल एलिमेंट्स, वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स नहीं, गलत बना यहाँ पर, इट शुड बी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, वो 12 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इसका आर डॉट का स्क्वायर निकाल लीजिए आप, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर खाली वैल्यू पुट करनी है किसकी, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की मॉड ऑफ आर डॉट की। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा ना, बड़ा सा आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, इसी तरह टाउ का आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ गया, केवल फार्मूला बेस्ड है, बस आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे आर दिया है, आर डॉट निकालना है, आर डबल डॉट निकालना है, आर ट्रिपल डॉट निकालना, फिर आप सिंपली करते जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और जो आपके पैरामीटर में नहीं दिए हैं प्रॉब्लम, उनको पैरामीट्रिक में चेंज करना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 1 में अगर आप देखिए, वीडियो लेक्चर 1 देखिएगा, और उसमें हमने पैरामीटर में चेंज करके बताया है आपको। ठीक है, तो चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो कल बताइएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 तक आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसमें से आप केवल लगाएंगे 6 क्वेश्चन तक लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके 6 तक आसानी से हो जाएंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको।